नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। दोस्तों, 1 जुलाई 2026 को दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। दिल्ली इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 2026 अब ये ऑफिशियल हो चुकी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू ने इस पर साइन कर दिए हैं। इस पॉलिसी के 3 बड़े ऐलान हैं। पहला, 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा ही रजिस्टर होंगे और दूसरा, 1 अप्रैल 2028 से किसी भी नए पेट्रोल या सीएनजी 2 व्हीलर का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और तीसरा, 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से पूरी तरह से छूट मिलेगी। यह पॉलिसी एम्बिशियस है, बोल्ड है और जरूरी भी है। लेकिन आज बिग पिक्चर में हम वो 3 सवाल पूछेंगे जो इस पॉलिसी का असली टेस्ट है। पहला सवाल, क्या इससे प्रदूषण वाकई कम होगा और कम होगा तो फिर कितना? और दूसरा सवाल, क्या हम क्रूड ऑयल की निर्भरता छोड़कर एक नई गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं? और तीसरा सवाल है, बैटरी के लिए चीन पर हमारी डिपेंडेंसी कितनी बड़ी आफत बन सकती है। आइए एक एक करके पूरी तस्वीर को समझते हैं। तो पहली, 2 व्हीलर को पहले क्यों चुना सरकार ने? तो दोस्तों, सबसे पहले यह समझिए कि टारगेट पर सिर्फ 2 पहिया वाहन ही क्यों है। तो इसकी वजह है जनवरी 2026 की CAQM की वो रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में सर्दियों के प्रदूषण में गाड़ियों का हिस्सा 23% है, यानी प्रदूषण का सबसे बड़ा सिंगल सोर्स। और इन गाड़ियों में भी सबसे बड़ा विलेन कौन है? 2 व्हीलर्स। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने वाली कुल गाड़ियों में 67% सिर्फ 2 व्हीलर्स हैं। IIT कानपुर की स्टडी कहती है कि गाड़ियों से निकलने वाले PM 2.5 और PM 10 प्रदूषण में 1/3 हिस्सेदारी अकेले इन बाइक्स और स्कूटर्स की है। टेरी यानी कि TRI की रिपोर्ट भी यही कहती है कि आधे से ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड यही 2 व्हीलर्स छोड़ते हैं। यानी जो गाड़ियां सबसे छोटी और मासूम लगती हैं, वो हमारी हवा को सबसे ज्यादा जहरीला बना रही हैं। इसीलिए सरकार का लॉजिक सही है कि अगर प्रदूषण कम करना है तो चोट वहीं करो जहां से वो पैदा हो रहा है। लेकिन कारों पर ऐसा सख्त नियम अभी क्यों नहीं है? तो जवाब है इंफ्रास्ट्रक्चर। इलेक्ट्रिक कार के लिए बड़े और फास्ट चार्जिंग स्टेशन चाहिए, जबकि 2 व्हीलर को घर के साधारण सॉकेट से भी चार्ज किया जा सकता है। इसमें बैटरी स्वैपिंग भी आसान है। सरकार 15,000 करोड़ की लागत से 32,000 चार्जिंग पॉइंट्स बनाने की तैयारी में है। लेकिन जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता, तब तक कारों पर ऐसा दबाव नहीं डाला जा सकता। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि क्या प्रदूषण इससे सच में कम होगा। दोस्तों, अगर 2028 से सारे नए 2 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक हो जाएं, तो क्या हवा साफ हो जाएगी? जवाब है हाँ, होगी, लेकिन तुरंत नहीं। तो इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण, यह नियम सिर्फ नए रजिस्ट्रेशन पर है और दिल्ली में जो लाखों पेट्रोल बाइक पहले से घूम रही हैं, वो चलती रहेंगी और उनका लाइफ टाइम 15 साल का है। यानी 2028 के बाद भी साल 2040 तक पुरानी गाड़ियां सड़कों पर धुआं उड़ाती रहेंगी। और दूसरा कारण है बिजली का कोयला कनेक्शन। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स एक वाजिब सवाल उठा रहे हैं कि आज भी भारत की करीब 71% बिजली कोयले से बनती है। यानी जब आप अपनी इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर चार्ज करते हैं तो वो बिजली थर्मल पावर प्लांट में कोयला जलने से आती है। तो जीरो एमिशन का दावा एक भ्रम जैसा दिखाई देता है। गाड़ी के साइलेंसर से धुआं नहीं निकल रहा है, लेकिन पावर प्लांट की चिमनी से तो निकल रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस पॉलिसी से ऑटो कंपनीज को भरोसा मिलेगा, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और गाड़ियां सस्ती होंगी। लेकिन प्रदूषण कम होने की टाइमलाइन को हमें प्रैक्टिकल रखना होगा। 2028 में ये नियम आएगा और 2030 तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी और 2035 से 2040 के बीच जाकर हमें एक बड़ा बदलाव दिखाई देगा। कोई रातों रात चमत्कार नहीं होने वाला है, यह हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, अब यहाँ पे एक और पहलू देखते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने से जब सड़कों पे ये ज्यादा होंगे तो क्या होगा? बदलाव, पोल्यूशन तो कम होगा, वो एक बात है। लेकिन जो दूसरा बदलाव जिसकी उम्मीद करी जा रही, जो बड़े चेंज की बात करी जा रही, वो है कि हमारी जो क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी है वो कम होगी। लेकिन अगर क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी, उसका इंपोर्ट कम होगा, तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे हमारी डिपेंडेंसी चीन की तरफ ज्यादा बढ़ जाएगी।
जी हां दोस्तों, उस कड़वे सच की बात कर लीजिए जो इस पूरी पॉलिसी का सबसे बड़ा आयरनी है। जी हां, कहा जाता है कि ईवी आने से हमारा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल बचेगा। बात सही भी है। भारत हर साल 130 से 140 बिलियन डॉलर का कच्चा तेल खरीदता है, लेकिन क्या हम तेल का कुआं छोड़कर चीन के जाल में तो नहीं फंस रहे? दोस्तों, यहां पर आंकड़े डराने वाले हैं। भारत में 75 से 85% लिथियम आयन बैटरी सीधे चीन से आती हैं। साल 2019 में हमारा बैटरी इंपोर्ट बिल सिर्फ 384 मिलियन डॉलर का था और साल 2025 में यह बढ़कर 3 बिलियन डॉलर पार कर गया है, यानी 6 साल में 8 गुना की तेजी। और अगर 2030 के टारगेट पूरे करने हैं तो यह बिल हर साल 23 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटो मार्केट है, लेकिन बैटरी बनाने के मामले में हम बहुत पीछे हैं। 2025 के आखिर तक हमारी डोमेस्टिक सेल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता सिर्फ 1 गीगावाट आवर थी। हम सिर्फ बाहर से सेल मंगाकर यहां उन्हें असेंबल करते हैं। असली चीज यानी सेल हम खुद नहीं बना पा रहे हैं। ग्लोबल मार्केट पर अगर आप नजर डालें तो चीन अकेले 74% लिथियम प्रोसेसिंग, 80% कोबाल्ट और 90% रेयर अर्थ मैग्नेट्स को कंट्रोल करता है। भारत के पास रिजर्व्स तो हैं, लेकिन उन्हें प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी सिर्फ चीन के पास है। इसीलिए एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि भारत कहीं चीन की ईवी कॉलोनी न बन जाए। राहत की बात यह है कि टाटा, रिलायंस, अडानी और ओला जैसी कंपनियां अब देश में गीगा फैक्ट्रीज लगा रही हैं। केयर एज का अनुमान है कि अगर ये फैक्ट्रियां समय पर चली तो 2027 तक हमारी निर्भरता गिरकर 20% रह जाएगी। लेकिन उन फैक्ट्रियों को भी शुरुआत में इंपोर्टेड मटेरियल पर ही निर्भर रहना होगा और पूरी तरह आत्मनिर्भर होने में अभी हमें 5 से 10 साल लगेंगे अगर हम उस दिशा पर काम करेंगे। अब दोस्तों, यहां पर इंडस्ट्रीज की चिंताएं भी आप समझ लीजिए। तो इस पॉलिसी को लेकर टू व्हीलर इंडस्ट्री ने जो चिंताएं जताई हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहली चिंता, आम आदमी के बजट में अभी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के ऑप्शंस बहुत कम है। आज कुल मार्केट में ईवी की हिस्सेदारी 7.5% के आसपास है, यानी हर 12 में से सिर्फ एक गाड़ी इलेक्ट्रिक की बिकती है। सरकार चाहती है कि अगले 2 साल में यह 12 में से 12 हो जाए। यह बदलाव बहुत ज्यादा आक्रामक है। दूसरी चिंता, चार्जिंग का डर। दिल्ली में आज भी पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है। और तीसरी चिंता है कीमत। सरकार सब्सिडी दे रही है, पहले साल 30,000, फिर 20,000 और तीसरे साल 10,000, लेकिन इसके बावजूद एक एंट्री लेवल पेट्रोल स्कूटर के मुकाबले इलेक्ट्रिक स्कूटर आज भी बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इस पॉलिसी की एक बहुत बड़ी ताकत भी है। दिल्ली के फैसले हमेशा देश को दिशा दिखाते हैं। इतिहास गवाह है, चाहे वो देश की पहली सीएनजी क्रांति हो या फिर यूरो नॉर्म्स की तर्ज पर बने भारत स्टेज यानी कि बीएस नॉर्म्स। दिल्ली ने हमेशा इन कड़े पर्यावरण नियमों को पूरे देश से पहले अपने यहां अपनाया और लागू करके दिखाया है। यह पॉलिसी ऑटोमोबाइल्स कंपनीज को एक कड़ा संदेश देंगी कि भैया अब रास्ता बदलना ही होगा। जब कंपनियों को पक्का बाजार दिखाई देगा तो वो निवेश करेंगी, जिससे गाड़ियां सस्ती होंगी। विशेषकर 2027 से ऑटो रिक्शा को पूरी तरह इलेक्ट्रिक करने का फैसला गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि एक ऑटो दिन भर में 100 से 150 किलोमीटर चलता है। एक ऑटो का इलेक्ट्रिक होना किसी एक प्राइवेट कार के इलेक्ट्रिक होने से कहीं ज्यादा प्रदूषण कम करता है। ध्यान करिए, याद करिए उन दिनों को जब दिल्ली के अंदर सिर्फ और सिर्फ डीजल बसें चला करती थी, लेकिन सरकार ने एक झटके में सारी बसों को बाहर निकाल दिया और सीएनजी बसों को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो वही हाल अब ऑटो रिक्शा के साथ होने जा रहा है और यह भी सिग्निफिकेंटली पॉल्यूशन को कम करेंगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने द बिग पिक्चर कंक्लूजन पर। तो दोस्तों, अब समझते हैं कि कुल मिलाकर हमारी बिग पिक्चर क्या है। तो दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 एक बेहद साहसिक और जरूरी कदम है। दिल्ली की हवा इस वक्त जानलेवा है और हमें कड़े कदम उठाने ही होंगे, लेकिन सरकार को 2 मोर्चों पर युद्ध स्तर पर काम करना होगा। पहला, हमें सिर्फ तेल की निर्भरता खत्म नहीं करनी बल्कि चीन के चंगुल से भी बचना होगा। इसके लिए हमें ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और चिली
यूएई जैसे देशों के साथ सीधे माइनिंग एग्रीमेंट करने होंगे ताकि चीन का एकाधिकार तोड़ा जा सके। और दूसरा, हमें अपनी बिजली को भी क्लीन बनाना होगा। जब तक रिन्यूएबल एनर्जी नहीं बढ़ेगी तब तक ईवी पूरी तरह से साफ क्लीन नहीं कहलाएगी। इतिहास गवाह है, जब कोयला आया तो प्रदूषण आया, जब क्रूड ऑयल आया तो क्लाइमेट क्राइसिस आई, और जब क्लीन एनर्जी आ रही है तो यह नई चुनौतियां लेकर आ रही है। रास्ता मुश्किल है, लेकिन पीछे हटने का विकल्प हमारे पास नहीं है। बस ध्यान यह रखना है कि कच्चे तेल के कुएं से निकलकर हम बैटरी की खाई में न गिर जाएं। यही है आज की बिग पिक्चर। दोस्तों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है हमें कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और साथ के साथ वीडियो को लाइक करें और इसे अपनी कम्युनिटी में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।